दोस्तों WWE क्लैश इन इटली 2026 में होने वाला है वो मैच जिसका पूरी दुनिया को इंतजार है। द बेस्ट इनकारनेट ब्रॉक लेसनर वर्सेस द रूलर ओबाफेमी। रेसलमेनिया 42 में ओबाफे ने सिर्फ 5 मिनट में ब्रॉक लेसनर को हरा दिया था, लेकिन अब ब्रॉक लेसनर बदला चाहते हैं। पर दोस्तों एक किसी को नहीं पता कि इस मैच की एंडिंग क्या होगी। तो आज हम देखने वाले हैं ऐसे 4 संभावित अंत जो आपने सोचे भी नहीं होंगे। नंबर 4 पर आता है दोस्तों द गंथर की एंट्री। WWE रॉ में ओबाफेमी ने कहा कि ब्रॉक को दूसरी बार रिटायर करना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों रिटायर करने का ठेका तो गंथर ने लिया है। जी हाँ दोस्तों, गंथर का करियर टिका है दूसरे का करियर खत्म करने में। द रिंग जनरल गंथर ने गोल्डबर्ग, जॉन सीना, एजे स्टाइल को रिटायर कर चुके हैं। क्लैश इन इटली में गंथर पहले कोडी रोड से चैंपियनशिप के लिए लड़ेंगे और अगर वो हार जाते हैं तो ब्रॉक लेसनर के मैच में इंटरफेयर कर सकते हैं और ब्रॉक लेसनर को डिस्क्वालीफाई की वजह से हरा सकते। फिर शायद वो माइक लेकर कह दे कि ब्रॉक को रिटायर करने का हक सिर्फ मेरा है। यहाँ पे शायद ब्रॉक लेसनर रिटायर हो या ना भी हो, क्योंकि इसके बाद समर स्लैम में ब्रॉक वर्सेस गंथर का रास्ता खुलेगा। क्योंकि आपको ये भी पता होगा कि ब्रॉक लेसनर अपने होम टाउन में ही रिटायर होंगे। 3 नंबर पर दोस्तों एक ऐसी एंडिंग आती है जिसमें कोई भी नहीं जीतेगा। जब भी ब्रॉक लेसनर और ओबाफेमी एक दूसरे के सामने आए हैं तो तुरंत मारपीट शुरू हो जाती है। क्लैश इन इटली में शायद ऐसा हो जाए कि मैच रिंग के बाहर चला जाए। दोनों इतने जोश में हो कि रेफरी की 10 गिनती का दोनों भी इतने जोश में हो सकते हैं कि रेफरी की 10 तक गिनती पर भी ध्यान न रहे और हो जाए डबल काउंट आउट। यह बुकिंग दोस्तों दोनों की इमेज को बचाती है और समर स्लैम में एक रबर मैच का रास्ता खोलती है। शायद फॉल्स काउंट एनीवेयर या लास्ट मैच स्टैंडिंग मैच के रूप में आ जाएगी। 2 नंबर पे एंडिंग आते हैं दोस्तों ओबाफेमी की विनिंग। रॉयल रंबर से लेकर अभी तक ओबाफेमी को कोई भी रोक नहीं पाया। उनकी ताकत, उनकी रफ्तार बहुत तेज है। उन्होंने बड़े बड़े सुपरस्टार को पीछे छोड़ दिया है। तो शायद हो सकता है अब क्लैश इन इटली में वो एक बड़ा दाव खेले और ब्रॉक को लगातार दूसरी बार हरा दे, क्योंकि ओबाफेमी सबसे खतरनाक डिस्ट्रॉयर बनना चाहते हैं। लेकिन इसमें एक दिक्कत हो सकती है। रेसलमेनिया 14 में ब्रॉक की भावुक विदाई थी। अगर वो फिर से हारे तो उस फेयरवेल का कोई मतलब नहीं रहेगा। ये एंडिंग पॉसिबल है लेकिन रिस्की भी। फिर दोस्तों 1 नंबर की एंडिंग सबसे ज्यादा संभावित और रोमांचक है, जिसमें होगी ब्रॉक लेसनर की जीत। रॉ पर वापसी के बाद ब्रॉक ने ओबा को 4 F5 मारे। पहली बार द रूलर टूटा हुआ नजर आया। यह पहला मौका था जब ब्रॉक लेसनर ने ओबाफेमी को न्यूट्रलाइज किया था। क्लैश इन इटली में ब्रॉक एक मजबूत जीत दर्ज कर सकता है। ऐसा हो सकता है कि ब्रॉक लेसनर के स्टाइल में ये मैच कुछ ही मिनटों में खत्म होगी, जिसमें ब्रॉक लेसनर पूरी तरह से डोमिनेंट दिखेंगे। बाद में फ्यूड समर स्लैम तक खींचेगा और वहां पे शायद ब्रॉक लेसनर रिटायर हो जाए।